वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2022 से रिलेटेड झारखंड के उद्योग इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट सेशन तो है ही। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम लोग इस सेशन में टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। देखिए हम लोग जो है हमने जो बहुत सारे सेशन को चला रखा है जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी चलाते हैं, टॉपिक वाइज भी सेशन चलाते हैं जिसमें दोस्तों डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करते हैं जिससे आपको जो दोस्तों जो भी टॉपिक का हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं वहाँ से 2 4 से 10 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड जीएस जो है दोस्तों, ये जो क्लास है वो झारखंड जीएस का है। ठीक है, झारखंड जीएस किन चीज़ से मिलके बनता है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड इकोनॉमी से बनता है। ठीक है, जिसका हम लोग आज सेशन देखने वाले हैं। झारखंड पॉलिटी से जो है दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों झारखंड जियोग्राफी जो है दोस्तों, ये पार्ट्स होते हैं झारखंड जीएस में। दोस्तों झारखंड हिस्ट्री भी होते हैं, तो झारखंड हिस्ट्री से हम लोग जो देखते हैं दोस्तों वो एंशिएंट देखते हैं, मॉडर्न, मिडावल, तीनों चीज़ देखना पड़ता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब सारी चीज़ों को कवर करना होता है और साथ में झारखंड करंट अफेयर को भी दोस्तों हम लोग स्टडी करते हैं। तो सारे चीज़ों को मिला के जो है दोस्तों झारखंड जीएस बनता है। ठीक है, और जो आपके एग्जाम्स में झारखंड एक्साइज के एग्जाम्स में झारखंड जीएस का जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दोस्तों झारखंड जीएस में है, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है झारखंड जीएस में। जीके की बात करें दोस्तों, जीके की 40 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस के दोस्तों बता दूं आपको कि 20 क्वेश्चंस के आते हैं, और मैथ की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आते हैं। ऑल ओवर 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एक्साइज कांस्टेबल में आने वाले हैं। तो हम लोग इस इतने सारे क्वेश्चंस को दोस्तों इतने नंबर्स के लिए हम लोग जो है दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जो दोस्तों कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड जीएस का सेशन तो चल ही रहा है, जीके का सेशन भी चल रहा है और साइंस का भी सेशन जो है दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और मैथ का सेशन अभी चलने वाला है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल की, तो हमने सारे के सारे अपलोड कर ली है। तो आपने देखा नहीं हुआ तो हमारे वीडियोज़ के प्लेस में दिया होगा, वहाँ पर देख लेना। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और फ़ायदा आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट। ठीक है, ठीक है, और पहला जो है दोस्तों झारखंड में खनिज आधारित उद्योग जो है दोस्तों, ये टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये टॉपिक है दोस्तों वो झारखंड इकोनॉमी से है। ठीक है, झारखंड इकोनॉमी से है। ठीक है, तो हम लोग आज झारखंड इकोनॉमी को कवर करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जिसमें देखने वाला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी में की गई थी। ठीक है, साक्षी कहाँ है दोस्तों, तो जमशेदपुर में स्थित है। देखिए 1911 ईस्वी में इस संयंत्र से लोहे, ठीक है, लोहे तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1911 में दोस्तों जो है आयरन का है उसको प्रोडक्शन में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1914 में जो है वो स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि जो दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो है टाटा स्टील कंपनी का कौन माना जाता है, तो आपको याद रखना कि जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा जी का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का जो है फॉर्मेशन कब की गई थी, तो 1907 में की गई थी। ठीक है, दोराबजी टाटा के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है ये कहाँ पे दोस्तों, साक्षी में है, जमशेदपुर में। यहाँ से 2 3 क्वेश्चन तो आपके बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ से पूछता है दोस्तों कि कौन से जिले में स्थित है, तो ये वेस्ट सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है, और ये दोस्तों स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब देखते हैं कि टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है। तो देखिए टिस्को का जो है दोस्तों मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कोकिंग कोयला की बात करें तो रानीगंज तथा झरिया से जो है दोस्तों इसकी प्रोडक्शन होती है, प्राप्त होती है। मैंगनीज एवं क्रोमाइट की बात करें तो चाईबासा खान से है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की बात करें तो सुंदरनगर जो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कच्चा लोहा की बात करें, है ना, क्रूड आयरन की बात करें तो मयूरभंज तथा नवामुंडी जो सिंहभूम में स्थित है, यहाँ से दोस्तों प्राप्त की जाती है। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सन 1948 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो ये 1948 में की गई थी। ठीक है, टाटा समूह के द्वारा। वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले क्या था दोस्तों, टिस्को था 2005 में टिस्को, और बाद में इसको दोस्तों नाम बदल के जो दोस्तों टाटा स्टील की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 1964 ईस्वी में 29 जनवरी में स्थापित यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, पहला आपको पता होना चाहिए कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है, दूसरा जो बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, ये 1964 में दोस्तों स्थापित करी गई थी, फॉर्मेशन की गई थी। 1972 ईस्वी में जो 2 अक्टूबर में इस संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी। 1974 ईस्वी में इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा 26 जनवरी 1978 को यहाँ से 1.7 मीट्रिक टन जो है दोस्तों इग्नट स्टील है ना, इग्नट स्टील का उत्पादन पूर्ण हुआ था। ठीक है, और यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है दोस्तों। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, आपको बताना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना रूस सोवियत यूनियन की सहायता से की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि जो है दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना फॉर्मेशन किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन वहाँ पे दे देगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सोवियत यूनियन रूस के द्वारा दोस्तों इसकी फॉर्मेशन की गई थी। ठीक है, यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनुघाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए अब देखना है कि यह सेल जो है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो जिसको सेल बोलते हैं, फुल फॉर्म है, के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, ये दोस्तों किसके वर्क अंडर में आता है, तो ये दोस्तों सेल याद रखना है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस संयंत्र को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस संयंत्र का जो है खनिज मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कोकिंग कोयला की बात करें तो झरिया से करता है। ठीक है, लॉ एस की बात करें तो क्योंझौर की खान से करता है। चूना पत्थर की बात करें तो मध्य प्रदेश से करता है। ठीक है, ये बात रही बोकारो स्टील प्लांट की। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब देख लेते हैं तांबा उद्योग। ठीक है, कॉपर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो झारखंड के घाटशिला सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि झारखंड के जो है दोस्तों कौन से जिले में जो है भारत का प्रथम तांबा उद्योग स्थापित की गई थी, तो ये घाटशिला जो है सिंहभूम जिले में आपको याद रखना है। ठीक है, और कब की गई थी, तो 1924 में की गई थी। ओके, इन खानों से तांबा के अयस्क को रज्जु मार्ग द्वारा भौभंडरा भेजा जाता है, जहां इनसे शुद्ध तांबा निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, तो इम्पोर्टेंट सेंटर देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेंटर देख लेते हैं जो झारखंड में जो है दोस्तों कॉपर इंडस्ट्रीज है ना, उनके जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट सेंटर देख लेते हैं। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो जादूगोड़ा में स्थित है। ओके, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड की बात करें तो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगर आप डिटेल में डिस्कशन करते हो दोस्तों तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे कवर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बनाए रखो मेरे साथ और सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं कि एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्री देख लेते हैं। देखिए भारत में एल्युमिनियम अयस्क जो है दोस्तों एल्यूमिना का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारत में बात करें दोस्तों तो एल्युमिनियम अयस्क जो है दोस्तों एल्युमिनियम का और जो है यहाँ से 60% भाग जो झारखंड से ही प्राप्त की जाती है। झारखंड के मूरी जो रांची में स्थित है में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू के बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे अलमपुरम एवं अलवाय जो केरल में स्थित दोस्तों, बेलूर जो कोलकाता में स्थित है और लेई जो मुंबई में स्थित दोस्तों के कारखानों में भेजा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का उपयोग देखिए दोस्तों बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल एवं वायुयान बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम का यूज़ आप समझ सकते हो कि बर्तन में होती है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर में होते हैं, मोटर में होते हैं, रेल एंड वायुयान में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सीमेंट उद्योग देख लेते हैं आप। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री देख लेते हैं। देखिए झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। ओके, झारखंड के जपला झींक पानी जो पश्चिमी सिंहभूम में
खलारी जो रांची, सिंदरी जो धनबाद में है स्थित दोस्तों, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, डोमोटांड जो हजारीबाग आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, देखिए सिंदरी, बोकारो, झींक, पानी एवं जमशेदपुर के कारखानों में स्लैग एवं स्लज, ठीक है, का उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु किया जाता है। स्लैग तथा स्लज सीमेंट कारखानों के उप उत्पादन है। ठीक है, उप उत्पाद है, आपको पता होना चाहिए। झारखंड में झींक, पानी एवं जमशेदपुर का लाफार सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है दोस्तों। ठीक है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में जपला जो पलामू में स्थित दोस्तों यहाँ की गई थी। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो तो कहाँ कौन से ईस्वी में की गई थी, तो 1921 में करी गई थी। और कहाँ की गई है, तो जपला में जो पलामू में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो अब देखने वाले हैं इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देखने वाले हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, HEC के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पे की गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC का स्थापना दोस्तों रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी और 1958 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए, और हटिया नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसके स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर 1963 को इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि इस संयंत्र में 1964 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ और इस संयंत्र में कल कारखानों के लिए मशीनों, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो HEC के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आपको अब जो है दोस्तों HEC के द्वारा जो है ना, HEC के द्वारा 3 संयंत्र ऐसे हैं दोस्तों जिसकी स्थापना, जिसकी फॉर्मेशन करी गई है। ठीक है, पहला जो है दोस्तों हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, HMBP। देखिए रूस की सहायता से स्थापित यह संयंत्र किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, देखिए अब जानते हैं हैवी मशीन टूल्स प्लांट के बारे में, HMTP। तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों FFT, फाउंड्री फोर्स प्लांट। ठीक है, देखिए चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित यह एक ढलाई भट्ठी, फाउंड्री फोर्क जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कोयला धवन उद्योग, कोल वाशरीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप देखना है आप दोस्तों कोल वाशरीज इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें कोयला धवन गृहों के द्वारा कोयले से शेल, फायरक्ले आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। झारखंड में जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुमगा, पाथरडी, कर्णपुरा आदि प्रमुख कोयला धवन केंद्र हैं। देखिए करगाली कोल वाशरी जो बोकारो में स्थित दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। तो यहाँ से याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी जो दोस्तों बोकारो में स्थित है वो है करगाली कोल वाशरी। ठीक है, अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में जो दोस्तों फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो दोस्तों 1951 में स्थापित करी गई थी सिंदरी में। कभी कभी आपको ऑप्शन में धनबाद ही केवल दे देगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई थी, आपको पता होना चाहिए। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। ठीक है, यहाँ से अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कांच उद्योग, अब देखते हैं लेड इंडस्ट्रीज। तो जापान के सहयोग से भुरकुंडा जो रामगढ़ में स्थित है में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। इसे इंडो आशाई ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। झारखंड के कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र कतरासगढ़ व अम्बोना जो धनबाद में स्थित दोस्तों, और कांद्रा जो सिंहभूम में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्शंस और भी कांच के यहाँ पे और प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि इसे कच्चा माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। अब बात करते हैं रिफैक्ट्री उद्योग, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करें तो इस उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। झारखंड में चिरकुंडा, कुमारधुबी, धनबाद, रांची रोड, मुगमा आदि इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है दोस्तों।
देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी इस उद्योग की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों यहाँ से कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस याद रखने हैं, जिसमें कि यहाँ पे भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी में है, और कारगाली कोल वासरी दोस्तों बोकारो में एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। आपको इस पर भी फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, और बस यहाँ से भी देख लेना। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो ये भी फुल फॉर्म पूछ जाते हैं, तो अगर पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है दोस्तों, आप ठीक से केयर करके देखना, मेरी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए BIADA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बात करते हैं RIADA, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात करते हैं AIADA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, SPIADA। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो दोस्तों ये सारे के सारे फुल फॉर्म कभी ना कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जो है दोस्तों केयरफुली जो है इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए बात करते हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में, जो हम लोग जो है दोस्तों अब देखने वाले हैं। डायरेक्ट जो है कंपनी का नाम, उद्योग स्थान और स्वामित्व, किसके अंदर में जो तो किसके अंडर में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कंपनी का जो नाम है दोस्तों, पहला टाटा स्टील टिस्को, तो इसका जो उद्योग है दोस्तों जो है इंडस्ट्री जो है दोस्तों स्टील है। स्थान दोस्तों जमशेदपुर में स्थापित है, और ये स्वामित्व जो है दोस्तों इस पर अधिकार जो है वो टाटा समूह का है। देखिए टाटा याडो गोवा की बात करें तो स्टील उद्योग में आता है, जमशेदपुर स्थान में है दोस्तों, और टाटा समूह जो है दोस्तों इस स्वामित्व जो है इसका टाटा समूह का ही है। देखिए टेल्को की बात करें तो जो दोस्तों वाहन उद्योग है, और ये जमशेदपुर में स्थित है, और ये टाटा समूह का ही है। बात करते हैं टाटा टिमकेन की, तो रोलर बियरिंग्स, तो दोस्तों ये जो है जमशेदपुर में स्थित है, और ये टाटा समूह का ही है। बात करते हैं टाटा पिगमेंट की दोस्तों, तो लॉ ऑक्साइड की स्थित है, उद्योग के लिए जानी जाती है, और ये दोस्तों जो है जमशेदपुर में ही स्थित है। ठीक है, टाटा समूह का ही स्वामित्व है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों टीन प्लेट की, तो टीन की चादर है दोस्तों। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। TRF की बात करें तो औद्योगिक मशीन के लिए जो है दोस्तों ये उद्योग जो है दोस्तों स्थापित है। एग्रीको की बात करें तो कृषि उपकरण के लिए दोस्तों ये उद्योग जो है दोस्तों स्थापित है। ठीक है, तो ये सारे के यहाँ तक जो है दोस्तों टाटा समूह का ही स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। ठीक है, बात करें बोकारो इस्पात लिमिटेड की, तो ये दोस्तों स्टील का उद्योग है, और ये बोकारो में स्थित है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है दोस्तों इस पर स्वामित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। तो अब बात करें CCL की, तो CCL दोस्तों कोयला उद्योग में आती है, जिसमें ये रांची में स्थित है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर स्वामित्व है। ठीक है, और ECL की बात करें तो कोयला इंडस्ट्रीज है, और ये संथाल परगना में अवस्थित है, और ये सेंट्रल सरकार का दोस्तों स्वामित्व है। ठीक है, BCCL की बात करें तो कोयला है दोस्तों इसका उद्योग सेंटर्स। धनबाद की बात करें तो धनबाद में अवस्थित है, और केंद्र सरकार इस पे स्वामित्व जो है दोस्तों इस पे हवन करती है। बात करते हैं HEC की दोस्तों, तो भारी मशीन जो तो ये उद्योग की जानी जाती है, और ये रांची में अवस्थित है, और ये केंद्र सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो तांबा का जो है दोस्तों उद्योग इंडस्ट्रीज है, और ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों अवस्थित है। इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वामित्व है। ठीक है, सिंदरी उर्वरक कारखाने की बात करें तो उर्वरक इंडस्ट्रीज है, जो धनबाद में स्थित है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों ये स्वामित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो डीजल के लिए उद्योग जो दोस्तों ये अवस्थित है, और ये दोस्तों रांची में अवस्थित है, और केंद्र सरकार का इस पे स्वामित्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं उड़ीसा मैंगनीज व मिनरल लिमिटेड, तो स्टील के लिए प्लांट है दोस्तों, और कांद्रा सरायकेला खरसावा का ही निजी स्वामित्व वाला कंपनी है। ठीक है, बात करते हैं उषा मार्टिन लिमिटेड की, तो स्टील कंपनी है, और ये जमशेदपुर में स्थित है, और ये उषा मार्टिन ग्रुप का है। ठीक है, बात करते हैं उषा बेल्ट्रॉन की, तो एक केबल उद्योग कंपनी के लिए है, और रांची में स्थित है, उषा मार्टिन ग्रुप का है। बात करते हैं उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, तो पिग आयरन का है, और जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो एल्यूमिना आप पता है एल्यूमिना के लिए इंडस्ट्रीज़ ये फेमस है, मुरी रांची में अवस्थित दोस्तों, और बिरला समूह का ये स्वामित्व है। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स, तो ये कास्टिक सोडा के लिए उद्योग जो है दोस्तों है, पलामू में अवस्थित है, आपको याद रखना है, और ये बिरला समूह जो है दोस्तों इसका स्वामित्व करता है। दोस्तों अब बात करते हैं ACC का। ठीक है, ACC सीमेंट लिमिटेड का, तो ये सीमेंट उद्योग है, और ये चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, और ACC समूह का ही स्वामित्व है इस पर। ठीक है, बात करते हैं ACC लिमिटेड के, तो सीमेंट उद्योग है दोस्तों, सिंदरी धनबाद में है। और बात करते हैं बोकारो सीमेंट प्लांट की, तो ये सीमेंट उद्योग है जो बेरा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, ICI इंडिया की बात करें तो विस्फोटक उद्योग है दोस्तों,
ये गोमिया में स्थित है और ICI ग्रुप का ये स्वामित्व है। बात करते हैं दोस्तों बिहार स्पंज आयरन की, तो स्पंज लोहा के लिए उद्योग स्थापित की गई है दोस्तों, और ये चांडिल सरायकेला खरसावां, और इस पे स्वामित्व जो है दोस्तों मोदी उमेश कुमार का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार स्पंज आयरन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं जूम वल्लभ स्टील्स लिमिटेड, ये स्पंज लोहा के लिए उद्योग है, और ये दुग्धा सरायकेला खरसावां में स्थित है, और ये निजी स्वामित्व वाला है। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मेटेलिक्स लिमिटेड, तो ये स्पंज लोहा उद्योग के लिए स्थित है, और ये गोला रामगढ़ में स्थित दोस्तों। ठीक है, ये निजी स्वामित्व पे आधार पे है। आशीर्वाद स्टील इंडिया लिमिटेड, ये स्पंज उद्योग की बात करें तो है, और गम्हरिया जमशेदपुर में स्थित है, और ये निजी स्वामित्व वाले हैं। ठीक है, जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड, यह स्पंज लोहा उद्योग है, झुमरी तिलैया कोडरमा में स्थित दोस्तों, और ये निजी स्वामित्व पे इसको जो दोस्तों अडॉप्ट की गई है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, सेशन में शुरू से अंत तक जरूर बने रहो। अब बात करते हैं इंडो आशियाई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है यहीं से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने बताया आपको दोस्तों कि जो है झारखंड जीएस जो मिल के बनता है, झारखंड जीके जो बनता है मिल के बनता है दोस्तों, वो झारखंड इकोनॉमी का जो पार्ट होता है ना, झारखंड इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों झारखंड इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो है दोस्तों इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप सेशन को शुरू से अंत तक देखना, अभी सेशन थोड़ी सी बाकी है। ठीक है, शॉर्ट में रहने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन को आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों, क्या है कि शेयर भी कर सकते हो। शेयर करने से क्या होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र, भाई बहन हैं, जो भी है उनको बेनिफिट मिलने वाला है इस सेशन से और इस चैनल से। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, नए हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए इंडो आशियाई की बात करें तो ग्लास उद्योग के लिए जो है दोस्तों ये फेमस है। देखिए भुरकुंडा रामगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, और निजी स्वामित्व वाली ये कंपनी है। इंडियन स्टील एंड वायर की बात करें तो स्टील का छड़ जो है दोस्तों ये उद्योग जानी जाती है, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, और ये निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो एस्बेस्टस उद्योग के लिए जानी जाती है, और जसीडी देवघर में स्थित है, और ये निजी स्वामित्व वाली है। ठीक है, बात करते हैं बिहार इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की, तो सिरेमिक उद्योग है दोस्तों, मधुपुर देवघर में स्थित है, निजी है। बात करते हैं अंजनी फेरो एलॉय की, तो फेरो एलॉय उद्योग है दोस्तों, और मिहिजाम जामताड़ा में स्थित है, निजी है दोस्तों। गौतम फेरी एलॉय लिमिटेड की बात करें तो फेरो एलॉय उद्योग है, रामगढ़ में अवस्थित है, और ये निजी है। बात करते हैं द टीन प्लेट कंपनी, ये टीन उद्योग के लिए अवस्थित है, और ये दोस्तों जमशेदपुर में अवस्थित है, और ये निजी है। ठीक है, बात करते हैं एलॉयड रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड, तो रिफ्रैक्टरी उद्योग है दोस्तों, और आमघाट धनबाद में स्थित है, और निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिटी की बात करें दोस्तों तो रिफ्रैक्टरी उद्योग के लिए है, और ये रामगढ़ में अवस्थित है, और केंद्र सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों और कुछ देख लेते हैं। देखिए झरिया फायर ब्रिक्स वर्क्स की बात करें तो रिफ्रैक्टरी है दोस्तों, यहाँ पे उद्योग की जानी जाती है, और धनसर धनबाद में स्थित है, और निजी है। मिनरल एंड केमिकल प्रोडक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्टरी उद्योग है, केंद्र पोसी पश्चिमी सिंहभूम जो निजी है दोस्तों। राज रिफ्रैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, रिफ्रैक्टरी उद्योग है, और हरदाग रांची में स्थित है, और ये दोस्तों निजी स्वामित्व वाली अधिकार है। ठीक है, सो सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को बहुत कुछ जो है दोस्तों एंजॉय किया होगा, और यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इस जो है हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज जो है दोस्तों सारे सिलेबस कवर की जाते हैं। डजेंट मैटर दोस्तों कि आप जेएसएससी कौन से डिपार्टमेंट के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, यहाँ पे सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर की जाते हैं। और मेरे द्वारा दोस्तों अभी जो है प्रैक्टिस सेशन चलाए जा रहे हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और सीजीएल के लिए। तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।